वो नस्ल दर नस्ल जो धांधली के पैदावार है, वो समझते हैं कि कश्मीर में हम इनको धांधली करने देंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि कश्मीर के अवाम बहादुर लोग हैं। कश्मीरी अवाम किसी के सामने झुकते नहीं, किसी से डरते नहीं, और अपना वोट पे डाका किसी को डालने नहीं देंगे। इनका जमात का कायद पंजाब का वजीर आला बना तो वो धांधली की वजह से और IJI का कहानी की वजह से वो वजीर आला का कुर्सी संभाला। एक जमात का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला फॉर्म 47 की पैदावार हैं, ये बात बच्चा बच्चा जानता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के नून लीग पर तनकीदी वार, कहा पाकिस्तान की तारीख में एक इलेक्शन ऐसा नहीं जो नून लीग ने जीता हो। पीपल्स पार्टी का मुकाबला धांधली की पैदावार हुकूमत से है। पीपल्स पार्टी का मुकाबला कोई जमात नहीं कर सकती। ये मुजफ्फराबाद है, श्रीनगर नहीं। आपको धांधली नहीं करने देंगे। हम 3 नस्लों से कश्मीरियों का मुकदमा आलमी सतह पर लड़ रहे हैं। 2 अगस्त को आज़ाद कश्मीर की जीत का दिन होगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जी जंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक्सपर्ट तंजिया पोस्ट, कहा धांधली की बारीक वारदात की मास्टरमाइंड जमात आज खुद धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे है? मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग नून पर लगाए धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पीपल्स पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ज्यादती हुई इन इंतखाबात में। हम अपने सबूत जो हैं वो अवामुन्नास और आपके सामने रखना चाहते हैं, PMLN के सामने रखना चाहते हैं, उनकी लीडरशिप के सामने रखना चाहते हैं। मैंने उस दिन ये मुतालबा किया था, आपके इल्म में होगा, कल की तो बात, मैंने कहा था कि जिन हलकों पर हमें एतराज है, जिनके सबूत हमारे पास मौजूद हैं, जिनके बारे में हमारे जो उम्मीदवारान हैं उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त दी हुई, उनके ऊपर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो फौरी फैसला सादर करे। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली के सबूत पेश कर दिए। इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन पर कब्जा किया गया, मीडिया को बाहर निकाला गया, इंतखाबी नताइज में संगीन बेज़ाब्तियाँ हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसला करने का मुतालबा, कहा अगर शफाफ तहकीकात ना हुई तो जमहूरी अमल से अवाम का एतमाद उठ जाएगा। आइंदा इंतखाबी मराहिल से कबल इंतखाबी अमल की शफाफियत यकीनी बनाने पर जोर दिया। पार्टी किसी भी सूरत में किसी भी इलाके के लोगों के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेगी। मुस्लिम लीग नवाज जो इस तरह की साजिशें कर रही है कि कश्मीर के अवाम के मैंडेट पे वो डाका डालें, उनको डाका नहीं डालने दिया जाएगा। कि अगर आपको पता है कि आप इलेक्शन में हारे हो, आपको वोट नहीं पड़े, आप जाली मैंडेट के जरिए आप कहीं से MNA नहीं बन सके, आप कहीं से MPA नहीं बन सके, आप जाली मैंडेट के जरिए आपने सीटें ली और उसी जाली मैंडेट के जरिए आप आके चीफ मिनिस्टर साहबा बन गई। आज उन्होंने ट्वीट भी किया कि कयामत कब आ रही है। अल्लाह माफी दे, हमारे पास बड़े नाजुक हालात हैं मुल्क में, और मुल्क में काफ़ी जगहों पे सीरियस सूरत हाल है। इस तरह के अल्फाजात भी जो है उसका चुनाव भी मुनासिब। नून लीग ने मीरपुर डिवीजन में धांधली की, हैरत है मीरपुर डिवीजन में 99.4% वोट कास्ट हो गए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारा मुतालबा है चौधरी यासीन के हल्के में दोबारा इलेक्शन कराया जाए। शर्जील मेमन का कहना था साद रफीक ने शोहदा पर बात की, ख्वाजा आसिफ ने कश्मीरियों की तजलील की। मरियम नवाज के ट्वीट के रद्द-ए-अमल में कहा क़यामत 2024 में आ गई थी जब नून लीग ने खैरात में मिलने वाली हुकूमत संभाली थी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने आज़ाद कश्मीर में नून लीग की धांधली के सबूत सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। LA-12 में दोबारा पोलिंग कराने का मुतालबा। एक्स पर पोस्ट में लिखा LA-12 कोटली में वोटों पर ठप्पे लगाने की कई शिकायत सामने आई हैं। पोलिंग स्टेशन गोलपुर, थरोची और महाज में सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा किया, जिस पर अमल दरामद ना हुआ। इलेक्शन कमीशन को धांधली की कई शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। LA-11-12 में होने वाली धांधली ने इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालिया निशान लगा दिया है।
जिसने जो है वो क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो आपके सामने है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि सारे आते हैं, सिंध के हों या पंजाब के हों, तकरीरें करते हैं, करके चले जाते हैं, हमें ये नहीं बताते कि सिंध में किया क्या। अब यही बात जो आप हमें नहीं बता पा रहे, यकीनन कश्मीर के लोगों को भी नहीं पता कि आपने क्या किया। टैंकर माफिया के रहमो करम पे कराची को क्यों छोड़ा हुआ है? ट्रांसपोर्ट जो है वो सिस्टम कराची जैसे बड़े शहर के अंदर आज तक क्यों नहीं है, जब पंजाब के अंदर 1100 बसें आ चुकी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी पर जवाबी वार, कहा अवामी फैसलों को तस्लीम करना ही जमहूरी सियासत है। आज़ाद कश्मीर की अवाम ने मरियम नवाज की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया। पंजाब और सिंध की कारकर्दगी का मुआवजा करते हुए दावा किया पंजाब में तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट और शहरी सहूलतों के मंसूबे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी के बजाय इंतखाबी शिकस्त पर तनकीद कर रही है। पंजाब में तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट, अवामी फलाह के मंसूबों पर काम हो रहा है। सिंध में बुनियादी शहरी सहूलतों की सूरत हाल तशवीशनाक है। लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम अवाम को सहूलतें फराहम कर रहे हैं। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थे रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। कालादम कमेटी के अरकान ने फोर्सेस पर हमले किए। शरपसंदों की फायरिंग से सिक्योरिटी एहलकारों की शहादतें हुई। 300 से ज्यादा एहलकार जख्मी हुए। मुजफ्फराबाद में तर्जमान आज़ाद कश्मीर पुलिस SSP रियाज मुगल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा शरपसंदों ने स्नाइपर गन के जरिए सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया और तशद्दुद जत्थों की जानिब से आम शहरियों पर भी हमले किए गए। मुसल्लह जत्थों की कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के मुतरादिफ हैं। कालादम कमेटी के शरपसंद आम लोगों को अजियत पहुंचा रहे हैं। पुरअमन एहतजाज का ढोंग रचाकर इंतशार फैलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जाली वीडियोस बनाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जर्राह जाबर अल अहमद अस्सबा की अलग अलग मुलाकात। वज़ीर आज़म से मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के अज़म का इयादा किया गया। वज़ीर आज़म ने कुवैत और दीगर खलीजी ममालिक पर हमलों की सख्त मज़म्मत की। कहा पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए मुखलिस, सालिस और सहूलतकार के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और कुवैती वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफ़ाक। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान के कुवैत से मजबूत ताल्लुकात के अज़म का इयादा। इलाकाई अमन और खुशहाली के मुश्तरका विजन पर इत्तफ़ाक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। 32 दहशतगर्द हलाक, असलहा, गोला बारूद और IEDs बरामद। खैबर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन के दौरान भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल खवारिज के 24 दहशतगर्द हलाक, जबकि बलूचिस्तान के जिला नौशकी में फितनल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक 28 और 29 जुलाई की दरमियानी शब जिला खैबर में मुतादिद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। दहशतगर्दों के दीगर सहूलतकारों और अनासर के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सवात के इलाके मटा में पुलिस और महकमा इंसदाद दहशतगर्दी का फितनल खवारिज के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 4 खारजी हलाक, मुतादिद जख्मी। ऑपरेशन के दौरान अलीट फोर्स का कांस्टेबल गुलफाम शहीद। पुलिस ने आम स्ट्रेटेजिक मुकाम राशिद सर का कंट्रोल हासिल कर लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक चंद खारजी एक मकान में पनाह लेकर अहले खाना को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई ताहाल जारी है। मशरिक़ वस्ता में नया महाज खुल गया। सऊदी अरब ने इराक में ईरान नवाज मलेशियाओं के ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड के ताबुन से बसरा, वसत, करबला और नैनवी के इलाकों में अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमलों में PMF के 8 एहलकार हलाक। अमरीकी और सऊदी लड़ाका तैयारों ने मशरिकी इराक में दहशतगर्दों के मुतादिद लॉजिस्टिक और असलहा ज़खायर को निशाना बनाया। सऊदी हुकाम के मुताबिक कार्रवाई कौमी सलामती, तवानाई के बुनियादी ढांचे और इक्तसादी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई।
अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त की बहाली के करीब पहुंच गए। पाकिस्तान, मिस्र, कतर के मुज़ाकरातकार आबना हुर्मुज़ में आम तरफ का निज़ाम चलाने के तरीक़ाकार पर काम कर रहे हैं। अमरीकी मीडिया का बड़ा दावा। एक अरब ओहदेदार के हवाले से लिखा कि ईरान का ख्याल था कि इस्लामाबाद MOU को आबना हुर्मुज़ पर वसी इख्तियारात मिल गए, लेकिन अमरीका इस तशरीह से मुत्तफिक नहीं। आबना हुर्मुज़ के किनारे वाक़ ईरान और ओमान सालिसों की पेश करदा तजवीज़ से इत्तफाक कर चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, उर्दन में अमरीकी फौज पर ईरानी मिसाइल हमले का भरपूर जवाब देंगे। ईरान को भरपूर सजा मिलेगी, ताहम मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। ईरान नवाज मलेशियाओं को दुनिया का कैंसर करार देते हुए बोले, ईरान की हमायत याफ्ता अनासर पर मजीद हमलों के ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। ईरान नवाज मलेशियाओं पर हमले इराकी हुकूमत से मुशावरत के बाद किए। ईरान को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ईरानी जहाज पर हमला गैर इरादी था। यूक्रेन ने बहरा कैस्पियन में ईरानी जहाज पर हमले के मामले पर यू टर्न ले लिया। अब्बास अरागची के मुताबिक यूक्रेनी अमन सब ने यकीन दिलाया कि ईरानी जहाज पर हमला गैर इरादी था। यूक्रेन ईरान के साथ कशीदगी नहीं चाहता, ताहम अब्बास अरागची ने वाज़ेह किया, ईरानी मफादात पर हमला नाकाबिल कबूल है, नुकसानात की तलाफी ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत कौमी मरबूत डिजिटल पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद का जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी अदारों को नए कौमी मरकजी डेटा सेंटर स्काई 47 की सहूलत फौरी फराम करने की हिदायत। कहा, तमाम वफाकी अदारों के डाटा को यकजा करने से कौमी वसाइल की बचत होगी। कौमी डिजिटल विजन जदीद और मरबूत माशरे की तश्कील के लिए नागुज़ीर है। कौमी डिजिटल पॉलिसी से आलमी शराकतदारी फोरम्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी मजबूत होगी। कौमी डिजिटल विजन का आगाज सेहत, ज़राअत, यूटिलिटीज, हाउसिंग, SME से किया जाएगा। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा की नेवल और एयर हेडक्वार्टर्स आमद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। जनरल सैयद आमिर रजा ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। नेवल चीफ और एयर चीफ ने जनरल सैयद आमिर रजा को कमान संभालने पर मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में पेशावराना अमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की अमरीकी आला सतह कारोबारी वफ़द से मुलाकात। तवानाई, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, ज़राअत और सियाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी की दावत। वज़ीर आला का कहना था, सिंध सरमाकारों के लिए शफ़ाफ, मुस्तहकम और कारोबार दोस्त माहौल फराहम कर रहा है। अमरीकी वफ़द का काबिल तजदीद तवानाई, मसनूई ज़हानत, डाटा सेंटर्स, फिनटेक और हेल्थ सेक्टर में सरमाकारी में दिलचस्पी का इजहार। मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला सिंध का अमरीकी सरमाकारों की सहूलत के लिए महकमा सरमाकारी में खसूसी अमरीकन इन्वेस्टर डेस्क कायम करने का ऐलान। सिंध में फालज के केसेस में इजाफा। खातून अव्वल आसमा भुट्टो को जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के क़याम की तजवीज़ पर ब्रीफिंग। बताया गया कि सिंध में रोज़ाना फालज के 500 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। 50 से करीब शदीद फालज के मरीजों को इंतहाई खसूसी निगहदाश्त की ज़रूरत होती है। सिंध में इस वक्त फालज के मर्ज से निपटने के लिए जामे स्ट्रोक सेंटर की कमी है। आसमा भुट्टो ने जामे स्ट्रोक सेंटर कायम करके सेहत आमा के निज़ाम को मजबूत बनाने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। खातून अव्वल ने पाकिस्तान स्ट्रोक इनिशिएटिव, पेशेंट एड फाउंडेशन और JPMC की मुश्तरका कोशिशों की तारीफ की। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों से कामयाब उम्मीदवारों का बाज़ाब्ता ऐलान। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी नताइज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LA1 मीरपुर से अजहर सदीक, LA2 मीरपुर से चौधरी कासिम मजीद कामयाब, LA3 मीरपुर से चौधरी यासिर सुल्तान, LA4 से रुखसार अहमद ने मैदान मारा, LA5 भिंबर से वक्कार अहमद नूर, LA6 से मोहम्मद रज़ाक चौधरी, LA7 से तारिक फारूक ने कामयाबी समेटी, LA8 कोटली से जफर इकबाल मलिक, LA9 कोटली से उमैर नईम, LA10 कोटली से मोहम्मद यासीन चौधरी कामयाब, LA11 कोटली से मोहम्मद आसिफ, LA12 कोटली से मोहम्मद रियासत खान, LA13 कोटली से अयाज अहमद कामयाब करार।
SACP का कंपनी से कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए बड़ा क्रैकडाउन कंपनीज एक्ट और दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर फरवरी से जून के दौरान 531 केसेस निपटा दिए। 4 अरब 73 करोड़ रुपए से ज्यादा के जुर्माने आयद। जारी सरमायाकारी स्कीमें चलाने वाली 3 कंपनीज पर भी 4 अरब रुपए का जुर्माना। इंश्योरेंस, लिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंस और सरकारी मलिकियती कंपनीज के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई गई। कामा कमेटी बराए इंसानी हकूक का सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश। नेशनल पुलिस ब्यूरो ने इंकशाफ किया 2021 से 25 के दौरान मुल्क भर में 2 लाख से ज्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए। सिर्फ 2025 में रेप के 3,815 केसेस सामने आए। गैंग रेप के 983 केसेस शामिल हैं। गैरत के नाम पर कत्ल के 470 और अगवा और जबरी गुमशुदगी के 27,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। कमेटी इजलास में दानियाल चौधरी ने कहा, पार्लियामेंट में भी बहुत से लोगों को हरासमेंट के बारे में मुकम्मल आगाही नहीं है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, अहम शाहराहों पर कई फीट पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। शकरगढ़ में बरसाती नाला बई में तुग़यानी, पानी के तेज बहाव से मुतअद्दिद इलाकों में कटाव का अमल तेज। मरदाल, न्यू आबादी, मोहल्ला आराइयाँ, करीबी आबादियों को नुकसान का खदशा। ज़िला इंतजामिया की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। PGMA ने सूबे भर में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। जापान में 7.1 शिद्दत के तबाहकुन ज़लज़ले के बाद हलाकतों की तादाद 13 हो गई। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए मुसलसल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 9,872 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा इलाकों में 36,700 से ज़ायद घरों की बिजली ताहाल मुअत्तल है। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में पुलिस की गाड़ी पर हमले में DSP मुरीद बुगटी शहीद, एहलकार जख्मी। मुसल्लह अफराद ने तुरबत से 7 मजदूरों को अगवा कर लिया। 1 की लाश मिल गई। 5 मजदूरों का ताल्लुक पंजाब, 2 का खैबर पख्तूनख्वा से है। शहीद DSP की नमाज जनाजा अदा। सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में पीछे रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल। शूटर्स की CCTV फुटेज सामने आ गई। दोनों शूटर्स ने क्लिनिक के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी की। शनाख्त छुपाने के लिए हेलमेट पहनकर क्लिनिक में दाखिल हुए और फायरिंग कर दी। फायरिंग से डॉक्टर भी जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल पीछे रहनुमा का ताल्लुक कोकाड़ा से है। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। कराची सरजानी टाउन में गाड़ी से मिलने वाली लाश का ड्रॉप सीन। पुलिस को तहकीकात में अहम कामयाबी मिल गई। लाश चावल के ताजर की नहीं बल्कि मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी कुर्बान की निकली। इब्तदाई तासुर के बरक्स ताजर ज़ीशान नाज की हलाकत का ड्रामा रचाया गया। पुलिस तहकीकात के मुताबिक मुबैना तौर पर 55 करोड़ रुपए से ज़ायद के कर्ज और सरमाकारों को धोखा देने की कोशिश की गई। गाड़ी से ताजर का मोबाइल फ़ोन, शनाख्ती कार्ड और वीडियो पैगाम भी मिला। ज़ीशान नाज की तलाश के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तक़रीबात का आगाज़ गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने इफ्तिताह किया। मज़ार पर हाज़िरी दी, चादर पोशी और फातिहा ख़ानी के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर ने पैगामात में कहा, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का पैगाम आज भी मोहब्बत, अमन, रवादारी, इंसान दोस्ती और इत्तेहाद की रोशन अलामत है। नौजवान नस्ल सूफ़ी तालीमात को अपना कर नफरत, तशद्दुद और इंतहा पसंदी को मुस्तरद करे। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने वर्ल्ड कप समेत बड़े इवेंट्स के कमर्शियल मामलात के लिए नया मंसूबा पेश कर दिया। अरबों डॉलर्स की सरमाकारी के मंसूबे पर UEFA के शदीद एतराज़ात। खबर एजेंसी के मुताबिक फीफा की मुजवजा कंपनी की मालियत $20 अरब होगी। 20% हिस्से फरोख्त करके $4.2 अरब सरमाया हासिल करने का अहदा मुकर्रर। फीफा कहता है कि रकम आलमी फुटबॉल, खवातीन के खेल और बुनियादी ढांचे की तरक्की पर खर्च होगी।
पाकिस्तान को पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज के हाथों 90 रन की शिकस्त। गैर मुल्की सरजमीन पर मुसलसल 8वें टेस्ट में नाकामी। मैच के चौथे रोज 211 रन के हदफ पे ताकुब में ग्रीन शर्ट सिर्फ 120 रन पर ढेर हो गई। वेस्टइंडीज के फास्ट बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की धज्जियां बिखेर दी। 8 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। बाबर आजम की 50 भी रायगा गई। जैडन सील्स ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। वेस्टइंडीज की टीम दूसरी इनिंग्स में 181 रन पर आउट हुई। मेजबान टीम को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। जस्टिन ग्रीव्स मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और वॉशिंगटन ओपन में बड़ा अपसेट। सैमसोनवा का पहला सेट हारने के बाद शानदार कमबैक। सैमसोनवा ने मेडिसन कीज को शिकस्त दे दी।